हे रोजर्स, वेलकम बैक टू कोडेक्स। तो आज की इस वीडियो में डेट इज टुडे डे 3 हम स्टार्ट कर रहे होंगे। आई तो ये आज डे 3 होने वाला है। आई थिंक आपने डे 2 भी देखा होगा और डे 2 में मेरे पास एक प्रॉब्लम्स आई थी। सो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। हमने डे 2 की वीडियो की वॉइस लॉस्ट कर दी थी और मेरे पास उसका जो परमानेंट सोर्स था वो अब नहीं रहा, तो हमें उसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करके आपके सामने डे 2 की वीडियो ला दूंगा HTML की, राइट। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखेंगे आज हम कौन कौन से पार्ट करने वाले हैं HTML के अंदर। तो डे 3 का मटेरियल जैसे आप देख रहे होंगे, HTML आई फ्रेम्स को जानेंगे। ये आई फ्रेम्स क्या होता है, राइट। इनफैक्ट अगर जो आपने कभी क्या बोल सकता हूँ, आपने जब यूट्यूब खोल कर देखा होगा, तो चलो एक वेबसाइट मैं आपको एक वेबसाइट चला कर दिखाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक वेबसाइट है और जैसे हम यहाँ पर आते हैं मैट्रिमोनी, हाँ भैया यही है वो, ठीक है। यो ठीक है, जीवनसाथी.com पर आ जाते हैं। चलो इस पर स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताना, मैं देखना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखो, आई फ्रेम का मतलब होता है आप किस चीज़ को कहाँ पर कैसे ओरिएंटेड कर रहे हो। समझे बात? नहीं समझे? आप देखो, जो ये इमेज है भैया, हम रजिस्टर नहीं करना चाहते, ठीक है। ये इमेज है, इस इमेज का कितना ओरिएंटेशन कहाँ पर आ रहा है, राइट। इनफैक्ट अगर जो मैं इसको कैसे करूँ तो ये देख सकते हो, ये इमेज है, इसका ऑर्डर यानी वेट कहाँ गया, इसका हाइट कितनी गई, राइट। इसकी जो सोर्स है वो कौन सी इमेज आ रही है, कहाँ से आ रही है। सो ये जो सेगमेंट आया, ये सेगमेंट कितना पोर्शन से लेगा वेब में जब आपकी चलेगी, या वो ऐप में चले या वो वेब में चले, तो इस चीज़ को साइट को डिस्क्राइब करके चलता है आई फ्रेम। तो फ्रेम का मतलब ये कि आप कौन से पोर्शंस को कितना पार्ट दे रहे हो। सो इसमें मोस्टली 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें वे कौन कौन सी होती हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ आई फ्रेम के बारे में, सो इसमें मोस्टली 3 चीज़ें होती हैं। 3 थिंग्स एंड विच इज फर्स्ट इज आपका, एक होता है इसकी हाइट, ठीक है। सेकंड होता है इसकी वेड्थ कितनी है, विड्थ, ठीक है, विड्थ कितने है। थर्ड होता है उसका सोर्स, थर्ड इज सोर्स, के सोर्स आप कहाँ से दे रहे हो। नहीं समझ में आया ना आपके, तो चलो यार कोड में बता देते हैं क्या बात है ये। तो चलो इंटीग्रेटिव पे चलते हैं। मैंने कोड लिख कर लाया हूँ आज, क्योंकि कोड यार लिखने में इतनी कोई एरर आ जाता है तो वहाँ पर उसे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो मैं पहले ही उसको काम करके आया और आपको मैं बता रहा हूँ इनबिल्ट, ठीक है। और देखो यार, HTML बहुत आसान है, आपको बेसिकली फॉर्मेट लिखना आता है, तो ये बड़ा सिंपल है, राइट। सो डॉक्यूमेंट हमने वो लिखा, तो फिर HTML गए बॉडी के अंदर हमने, और ये हमेशा बॉडी के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। एक हेडिंग दी आई फ्रेम के नाम की, हमने जो कह दिया कि एग्जाम्पल है वो, उसका मैंने अब आई फ्रेम टैग को यूज़ करा। आई फ्रेम टैग को जब यूज़ करा तो उसकी विड्थ और उसकी हाइट, ठीक है, मैंने वहाँ मेंशन कर दी, राइट। और ये एक सोर्स दे दिया, ये सोर्स मे भी मैंने एक यूट्यूब से उठाया है, राइट, मुझे यही मिला, मैंने ये उठा दिया। फिर आई फ्रेम को बंद कर दिया और एक सोर्स एप्पल लगा दिया, या फिर आप उस इमेज को कमेंट आउट भी कर सकते हो। लेट्स अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। सो यो अभी कमेंट आउट होगी। अब ये मैंने कैसे किया, तो आप यहाँ पर इसको जब आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाते हो तो ये कमेंट आउट हो जाता है, राइट। सो अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और ओपन लाइव सर्वर में खोलते हैं। सो आई थिंक ये देखोगे आप, ये हमारा चल रहा है। सो इसको एक बार रीलोड करेंगे, देखो, ठीक है, ठीक है। ये आ चुकी। और देखो यहाँ पर एक वीडियो उठाई थी, जो लिंक उठाई थी वो देख सकते हो मैंने कहाँ पे फिक्स कर रखी थी। ये रही आपकी वो लिंक, और ये लिंक फिक्स कर रखी थी। और एप्पल स्लैश, यार ये तो अब हट जाना चाहिए था, ये क्यों आ रहा है। सो एक बार ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। सो अब देखो हट गया, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव द गोटेबल व्हाट आई एम ट्राई टू से यू गाइज, राइट। अब भाई साहब तू भी हट जा, तेरी भी कोई साथ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप किस तरह से इनबिल्ट कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और 3 चीज़ थी, सोर्स क्या है, हाइट कितने का है, और उसकी विड्थ कितने का है, लंबाई चौड़ाई सोर्स कहाँ से दे रहे हो, राइट। अब यहाँ पर मल्टीपल आप फ्रेम को सेट कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। अगर ये जानकारी आप अगर जो आपको इसमें ज़्यादा अचीवमेंट लेना, देखो यहाँ पे एक टाइम की ड्यूरेशन होती है कि मैं आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं क्लास बनानी है, राइट, और अच्छी भी बनानी है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा फिर आप AI की हेल्प ले सकते हो, राइट। सो आई थिंक दिस इज द कवर फॉर टुडे। एंड अब चलते हैं अपना उस पर, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करें जावास्क्रिप्ट क्या होती है। HTML जावास्क्रिप्ट बेसिकली एनिमेटेड के लिए होती है। आपने कोई बटन दबाया तो बटन के बाद सपोज करो आपने सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइबर कोई मेरा चैनल है, हाँ कर सकते हो आप कोडेक्स रोजर को, आप कहीं क्यों करें, चलो उसका कर देना, ठीक है। आपने जब सब्सक्राइब करा तो जब से बटन दबाया तो वहाँ पे एक एनिमेट होता है,
होता है या नहीं होता है? आई थिंक देखा होगा, होता है, हल्का सा एनिमेट होता है और फिर वहाँ पे वो बेल आइकन का टाइम आ जाता है, लोगो आ जाता है, देखा है? या फिर अपन लाइक का करो तो लाइक थंबनेल एनिमेट होकर के दिखाता है। तो वो किसकी मदद से होता है? विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट यही होता है कि एक्शन परफॉर्म करना आपके क्लिक पर, आपके एरो पर, राइट। दीज आर नोन अबाउट जावा स्क्रिप्ट इन दी HTML। सो एक बार मैं इसका आपको कोड बता देता हूँ कि देखो मैं लेकर आया था जावा स्क्रिप्ट भी, और ये कहाँ है हमारी जावा स्क्रिप्ट, राइट। दीज आर आवर जावा स्क्रिप्ट। मैं यहाँ पर 2 कोड लेकर आया हूँ और देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, अगर आप देखो तो मैंने एक काम करा, एक बटन लेते हैं, बटन को एनिमेट करवाया, स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट के हमेशा जो जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हो, जावा स्क्रिप्ट हमेशा एक स्क्रिप्ट पोर्शंस के अंदर आएगी, और ये देखो ये वो पोर्शंस है, राइट। स्क्रिप्ट पोर्शंस करा और हेडिंग करा, इसके बाद क्या मैसेज आने वाला है, राइट। सो मैंने देखो एक मैसेज लिखा है स्क्रिप्ट के अंदर कि फंक्शंस डॉट शो मैसेज, क्या शो मैसेज, उसके अंदर एक ब्रेसेस के अंदर कि मैंने एक अलर्ट डाल दिया हेलो रोजा, ठीक है। ये कब आएगा? ये जब आएगा जब आप क्लिक करोगे, और क्लिक का फंक्शन मैंने बना दिया बटन के अंदर, बटन के अंदर एक मैसेज दे दिया ऑन क्लिकिंग। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत सारे वे निकलेंगे, ठीक है। डेफिनेशंस पे जाओगे, ऑन क्लिकिंग शो मैसेज, ये शो मैसेज करेगा जब आप इस पर क्लिक करोगे। तो आपको समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, लाइव सर्वर में चल के देखते हैं। देखो क्लिक करा, यहाँ पर हेलो रोजर से लिखा गया, राइट। सो दीज आर वर्क हाउ जावा स्क्रिप्ट, राइट। सो एक कोड वो लिख कर आया था मैं, और वो दिखा देते हैं आपको। सो चलो इसको भी मैं एक बार लेट से कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक नहीं, जस्ट वेट, ठीक है, हो चुका। सो लेट्स से ओपन दिस इन लाइव सर्वर। सो ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, वहाँ पे मैं लिख कर आया हूँ कि एक आईडी देती H2 में, उसको डेमो नाम के मैंने रिकॉल करा दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कब आएगा? जब आप उस पर क्लिक कर रहे होंगे, किस पर? चेंज टैक्स पर। मैंने पहले क्या करा था, क्लिक सबमिशंस पर होगा, और जब आप टैक्स को चेंज कर रहे होंगे वहाँ पे एक टैक्स बदल जाएगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डेमो, और जो डेमो का अंदर होगा वो हो जाएगा जो इनर HTML वेलकम रोजा, राइट। तो देखो यहाँ पर वही समझा रहा हूँ कि आप जैसे चेंज टैक्स पर करोगे, दिख रहा है क्या आपको? क्लिक ऑन भी करोगे, दिख रहा है क्या आपको? तो इट इज़ नोन अबाउट ये। सो नेक्स्ट टॉपिक को चलने वाले हैं, और जो हमारा होने वाला है बेसिकली क्या, चले नेक्स्ट टॉपिक से चले, HTML फाइल पाथ। और फाइल पाथ क्या होती है? जब हमारे सिस्टम में कोई फाइल पड़ी होती है, इनफैक्ट एक फाइल का पाथ होता है, और HTML 3 तरह के पाथ होते हैं बेसिकली। एक होता है HTML 3 तरह कंसेप्ट, उसको देखते हैं पहले रियल लाइफ से एग्जाम्पल से समझो एक बार तुम, ठीक है। पाथ कैसे, जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस होता है, ठीक है, वैसे ही फाइल का भी एक एड्रेस होता है। आई थिंक यू नो वेरी वेल, पूरी लोकेशन बताना पड़ता है। तो ये 2 तरह के होते हैं बेसिकली। तो सो एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है, और रिलेटिवली पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता है, आपको पूरा कि C ड्राइव में जाना है, यूज़र में जाना है, या डेल में जाना है, जो भी वगैरह एक्सेट्रा आपकी फुल फाइल है, पाथ है, वो आप सेव कर सकते हो, राइट। सो मैं एक यहाँ पर लेकर आया था, और आई थिंक ये देखोगे। सो पाथ फाइल पाथ, एक टेक्स्ट फाइल लेकर आऊँ, ठीक है। देखो ये एब्सोल्यूट पाथ हो गया, राइट। एब्सोल्यूट पाथ में क्या, कंप्लीटली लोकेशन आपको बताना, और जो उसकी इमेज की फाइल है, ये एक इमेज ली थी मैंने, राइट। तो उसका एक इमेज का कंप्लीटली पाथ दे रखा। रिलेटिव पाथ क्या होता है? रिलेटिव पाथ वो होता है कि अगर आप लोकेशन इनसाइड द सेम प्रोजेक्ट, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेम प्रोजेक्ट में है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेम फोल्डर में है, लेकिन आप कहीं और से ले रहे हो, यानी उसके पेरेंट्स से फोल्डर को उठा रहे हो, राइट। सो वहाँ से जो वही आने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड नोन अबाउट रिलेटिव, कि उससे वो रिलेटिव कर रहा है। अगर जो A से B रिलेट कर रहा है, B से A रिलेट कर रहा है, तो वहाँ पर आपको रिलेटिव पाथ की जरूरत पड़ती है, राइट। सो ये सकते हैं। और फाइल पाथ इनसाइड द फोल्डर, फोल्डर के अंदर भी फिर 2 तरह के होते हैं। सेम फोल्डर, उसी के अंदर आप इमेज सेव कर सकते हो, राइट। सो वहाँ पर सब फोल्डर होता है। दूसरा, उसके इमेज के अंदर एक फोल्डर है, उस इमेज को उठाओ, इमेज नाम का एक फोल्डर है, उस इमेज से अंदर से फोल्डर को उठा लो, राइट। तीसरा होता है आपका पेरेंट्स फोल्डर। अब पेरेंट्स फोल्डर से आप कैसे, तो ये 2 स्लैश दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, 2 पॉइंट के बाद स्लैश, ये डिफाइन करता है आपको किस तरह से इमेज यानी पेरेंट्स फोल्डर में से आपको उठाना है, राइट। आई थिंक यू हैव द गोटेबल दिस पॉइंट। सो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो होने वाला है हमारा एक्सेलरो, ठीक है। हेडर क्या होता है? बेसिकली हेडर इज जस्ट लाइक आपको बॉडी का पल्ले पार्ट हेडर, ठीक है।
अब हेडर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी जाती है, आपको सोर्स जो भी इमेज देनी है वो इनफैक्ट वहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर जो आप फोल्डर के अंदर देखोगे या फिर आपको जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पर आपको इमेज दिखती है, लिंक्स दिखती है, राइट। HTML शीट जो इंपोर्ट हो रही है वो सब हेडर के अंदर होती है। तो किसके लिए, पेज टाइटल्स को लिए, CSS से लिंक करने के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए, मेटा टैग्स के लिए। अब मेटा टैग्स क्या होते हैं, इनफैक्ट अगर जो मेटा टैग्स ये होते हैं कि उसमें SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कौन सा है, तो UTF-8 ही होता चल रहा है अब तो, राइट। सो बेसिकली चलते हैं, एक बार मैं इस OBC कोड तो लिख कर रहा हूँ, तो हेडर के अंदर चलते हैं। सो ये हेड कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है क्या आपको, बोलो ना यार, ठीक है, ये दिख गया कंसेप्ट। देखते हैं HTML हेड, ठीक है। और ये देखो बेसिक सिंटैक्स क्या होने वाला है, हेड के अंदर ये प्रॉपर्टी लिखने जा रही है, कौन सी, आप टाइटल लिख रहे हो वहाँ पे टाइटल के अंदर, ठीक है, आप वेबसाइट का नेम देना, राइट। तो माई वेबसाइट ये हो गया, एपीआई ऑन द ब्राउज़र तो CSS से लिंक करानी है, आपने कौन सी स्टाइलिश सीट दे रहे हो, कलर हुआ वो, राइट, कलर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है वो हुआ वो, तो किस तरह से आप उसको प्रॉपर्टी को दे रहे हो, तो दीज नोन अबाउट CSS लिंक। और ये मैं अपने आपको इनलाइन, आउटलाइन और इनलाइन, आउटर लाइन और एक्सटर्नल लाइन ये बताई थी CSS कैसे इंपोर्ट करती है, ठीक है। फिर मेटा टैग हो गया, मैंने बताया UTF-8, ठीक है। ये आप देखोगे जब आप अपने सिस्टम में या फिर VS कोड में यूज़ करते हो देन डेफिनेटली आपको ये चीज़ दिख रही होती है वहाँ पर। नेक्स्ट यूज़ करते हैं व्हाट इज़ फेविकन। अब फेविकन क्या होता है, फेविकन आपने पता, मैंने यार वीडियो 2 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट क्या करें, हमारी बैड किस्मत, उसकी ऑडियो लॉस हो चुकी है। तो फेविकन होता है, आपकी वेबसाइट होगी या गूगल होगा, कोई सी वेबसाइट होगी, उसके ऊपर जब आप ब्राउजर चलाते हो तो वहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिखता है, वो होता है फेवी आइकन, फेविकन, ठीक है, समझ गए, वो होता है आपका फेविकन। सो उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिंक, और वो लिंक कहाँ पे इंपोर्ट होता है, वो भी हेड के अंदर होता है। सो आई थिंक हेड का समझ गया, हेड का मोटा मोटा काम होता है, मोटी मोटी चीज़ें आपको बताना, वो चाहे लोगो हुआ, वो चाहे आपकी लिंक हुई, वो आपकी स्टाइलिश सीट हुई, राइट। तो दीज नोन अबाउट वर्क्स फॉर आपका हेडर के अंदर। तो मैं एक कोड भी लिख कर आया हूँ, सो HTML हेड और एक कोड लिख कर आए थे, ठीक है। सो देखो ये हमारा एक इमेज। सो एक काम देखो, मैंने एक यहाँ पर हेड गया, अंदर गया, टाइटल लिख दिया, मेटा UTF कौन सा है, UTF-8। अगर आप इसको भी नहीं लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम से नहीं है, बट अगर जो आप फिर रियल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो देन डेफिनेटली वहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना होता है, क्योंकि वहाँ पर आप काम करते हो सर्वर के ऊपर, यहाँ काम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ लोकल सिस्टम, राइट। फिर लिंक बात करेंगे, मैंने एक लिंक स्टाइलिश सीट बना के .CSS के नाम की, और ये वो देख सकते हो ये है, और उसमें मैंने कलर ब्लू ले रखा है। अगर ब्लू नहीं पसंद आपको कोई भी ले सकते हो, इनफैक्ट आपकी जो मर्जी चाहे, जो इच्छा कामना काम सा तमन्ना विलासा ज्ञान सागर वो ले लो, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रंट में देखा, और हेडर पे चलते हैं, अपनी फाइल जो थी छत्तीसगढ़ हेडर HTML। सो CSS मैंने कहा इसमें नहीं है, लेकिन इसके पेरेंट्स फोल्डर में है। पेरेंट्स फोल्डर कौन सा है, HTML.roger वाला, ठीक है, उस फोल्डर में गए रोजर्स, ठीक है, वहाँ से गया और हेड को फिर बंद करा, फिर बॉडी में एक हेडिंग लिखी H1, और H1 की किस तरह की आएगी, ब्लू कलर की आएगी, लेकिन ब्लू कलर कौन सा था, अब जो हमने CSS सीट में दिया रखा था। तो लेट, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो देखो वहाँ पर ब्लू कलर नहीं, मैंने ग्रीन कलर कर दिया था, वेलकम रोजर। समझ में आया रोजर? आई थिंक दिस इज ओवर, राइट, ओवर एंड आउट, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ओवर। सो नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है हमारा बेसिकली, सो आई थिंक दिस इज तो HTML लेआउट पर बात करेंगे। अब लेआउट के बारे में बात करेंगे, तो चलते हैं अपने लेआउट के ऊपर और देख लेते हैं। लेआउट में भी मज़ा आने वाला है। लेआउट होता है हेडर कहाँ होगा। अगर इनफैक्ट आपने कोई वेबसाइट देखी हो तो ये भी कैसे कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, वेबसाइट देखी हो, ओबलेसली देखी हुई है आपने, ठीक है, पर कोई नहीं यार, बात बताने वाली बात होती है, ठीक है। तो एक वेबसाइट पे चलते हैं, कौन सी वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है, आज कौन सी पे चले, बताओ कौन सी पे चले, चलो हमारी फेवरेट पे चले, किस पे, टिंडर, ठीक है। अब लोग देखना कहाँ गई आप, ठीक है, आपसे रिलेट करा के दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट आई, आने के बाद में आप जैसे यहाँ पर देखोगे, सो यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे, पोर्शंस दिख रहे हैं बहुत सारे, क्या दिख रहे हैं आपको, कौन सा पाथ कहाँ पर है। ये लेआउट का काम हो सकता है कि आपकी मेन हेडिंग कहाँ पर होगी, आपकी जो सब हेडिंग है, ठीक है, वे कहाँ पर होगा, आपका मेन्यू कहाँ पर होगा, आपका कंटेंट कहाँ होगा, आपका फुटर कहाँ पर होगा। तो दीज नोन अबाउट लेआउट। सो ये लेआउट का काम होता है, और लेआउट के काम किस तरह से मदद करता है वो देखते हैं आप। सो एक बार चलते हैं और देखो यहाँ पर आ गया। सो मैंने एक ये लिया था, सो हेड हो चुका है, हेडर हो चुका है, राइट। सो जो हो चुका है, और फ्रेम की बात, लेआउट की बात कर रहे थे हम। सो आप बताना, एक मिनट, ये लेआउट, ठीक है। सो दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हो, आपका घर है, घर में किचन कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगा,
ठीक है, आपका रूम कहाँ होगा, राइट, आपकी गैलरी कहाँ होगी, राइट, आपने अगर कुछ चीज़ डेकोरेटिव वाली खरीदी है तो वो कहाँ होगी, तो ये आप कैसे डिस्क्राइब करते हो, विद द हेल्प ऑफ लेआउट। आई थिंक दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ लेआउट, आई थिंक जो है वो लेआउट का काम होता है। लेकिन वेबसाइट में ये अलग हो जाता है कि वो हेडर हो गया, वो फुटर हो गया, वो कंटेंट हो गया, राइट, वो मेन्यू हो गया, राइट। स्विगी वेबसाइट पे देखा हो या जोमेटो वेबसाइट पे देखा हो, कोई भी फूड वेबसाइट पे आपका वहाँ पे मेन्यू आता है, ऑर्डर से लिखा आता है, आपके नियर बाई आता है, ठीक है, आपके जो भी पिज्जाज वगैरह होते हैं, जो भी यूएसपी होती हैं वहाँ पे वो लिखा आता है, राइट। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। आई थिंक यू हैव द कंप्लीट ऑल अबाउट दैट। सो चलते हैं। और हेडर में इसमें कितनी तरह से होते हैं, देख, एक तो नेविगेशन हो गया, नेविगेशन इज जस्ट लाइक कि आपने 3 डॉट दबाए वो नेविगेट करता है आपको बैक पर, राइट। सेक्शंस होते हैं, कितने सेक्शंस बनाएंगे, फिर आर्टिकल हो गए, उन आर्टिकल के अंदर क्या लिखोगे, राइट। फुटर हो गया, फुटर जो होता है कि ऑल द कॉपीराइट्स आर रिजर्व, ऐसे लिखा था ना वेबसाइट के नीचे, ऑल द कॉपीराइट्स रिजर्व बाय 2026 की अकॉर्डिंग पॉलिसी जो भी रिगार्डिंग वो होती है। सो आई थिंक यू हैव टू नो अबाउट ऑल दैट, ठीक है। सो इसका एक कोड देख लेते हैं, और कोड में किस तरह से लिखा, देखो हमने डॉक्स से लिखा, फिर हेडर में गए, एक बैकग्राउंड से कलर सेट कर दिया। अब RGB कलर लिया मैंने यहाँ पर, पैडिंग लिख दी उसकी 10% पिक्सल्स की होगी, या परसेंट भी दे सकते हो, राइट। परसेंट बेसिकली आप जब एक इमेज को इंपोर्ट कराते हो ऑफिशियल सोर्स से, तो उसको लेना चाहते हो कि भाई मुझे इमेज का सिर्फ और सिर्फ 10% चाहिए, इस इमेज का 20% चाहिए, राइट। सो वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मार्जिन पिक्सल्स में आता है, राइट। सो पैडिंग होगी हमारी, तो H1 वेबसाइट होगी, H1, ठीक है, वो हेडर के अंदर। सो हेडर लिया, हेडर के अंदर एक वेबसाइट लिखी, जिसका स्टाइल हमने वेबसाइट ब्लू कलर का जो भी है, ग्रीन कलर का लगा दिया, राइट। सो फिर हमने कहा एक नेविगेशन सिस्टम बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, RGB टाइप्स का ही। सो अगर जो आप इसको कोई और चुनना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, कामना, कांसा, लालसा, बिलासा, तमन्ना, बिलासा, ज्ञानसा के ऊपर है जी। हाँ जी, ठीक है, चलते हैं। फिर हमने एक लिंक लिया, तो हमने एक एंकर टैग के थ्रू, जो हमने बताया था कि एंकर टैग के थ्रू हमने उसको होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो ये 3 सेक्शंस हमने अलॉट करा दिए। सो हैव यू सी दिस, ठीक है। फिर हमने नेविगेट अपना बंद कर दिया, ठीक है। नेविगेट के अंदर 3 सेक्शंस करें, फिर हम गए सेक्शंस पर। अब सेक्शंस क्या बनाना है, स्टाइलिश, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा स्टाइल दे देंगे, पैडिंग वगैरह लगा देंगे, आप चाहो तो उसमें कलर भी लगा सकते हो, राइट। बट होता है यहाँ पर, उसमें हेड 2 दे दिया, हेडिंग 2, और हेडिंग 2 को बंद कर दिया, मेन कंटेंट, ठीक है। फिर उसके अंदर एक पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ देने के बाद में हमने बंद कर दिया सेक्शंस को। फिर फुटर के अंदर स्टाइल दिया, कलर दिया, राइट, कॉपीराइट वगैरह जो भी है, देखो 2026। फिर वहाँ से ये सारा जो काम हो रहा था आई थिंक फुटर में, ठीक है, आई थिंक सेक्शंस ये रहा, आई थिंक नेविगेट ये रहा, ठीक है, आई थिंक हेडर ये रहा। सो ठीक है, सो ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, लेट्स सी। सो देखो माई वेबसाइट आ गई, होम अबाउट कंटेंट ये आ गया, ठीक है, मेन कंटेंट आ गया। अब आप इसको चाहे तो अकॉर्डिंग टू पिक्सल्स हो, अकॉर्डिंग टू आपका परसेंटेज हो, तो उसमें आप इसको घटा बढ़ा सकते हो, राइट। आई थिंक यू हैव द गॉट अबल दिस पॉइंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेट इसका जो होने वाला है हमारा HTML रेस्पॉन्सिव। अब HTML रेस्पॉन्सिव क्या होता है कि सपोज करो आप कल को आपने एक वेब बनाया, राइट। अगर एक ऐप हो, वो ऐप ऐसा तो है नहीं कि कोई यूज़र कहता है कि भैया जो ऐप बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप एक ही डिवाइस में अगर चला सकते हैं, या उसको ओरिएंटेशन X ही होना चाहिए। अगर जो X+1 हुआ या X2 हुआ या X3 हुआ तो आप उसमें नहीं चला सकते। ओरिएंटेशन मतलब क्या, तो जस्ट लाइक उसमें स्ट्रक्चर या पेज फटे फटे मिलेंगे, राइट। सो अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, चलो, और यहाँ पे वेबसाइट में, जस्ट वेट, वेबसाइट पर आने के बाद मैं एक काम करता हूँ, माई वेबसाइट, यहाँ पर कौन सी वेबसाइट का, स्विगी, ठीक है, स्विगी की बात है। स्विगी पे जब आए तो देखो दिखेगा यहाँ पर आपको, स्विगी दिखा देते हैं, कोई नहीं, खाने का टाइम भी ही हो रहा है, ठीक है। सो मैं क्या, यहाँ पे स्विगी आ गया, आने के बाद इंस्पेक्ट करोगे आप, ये डोर लेफ्ट बटन दबा, सॉरी राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट आएगा। इंस्पेक्ट लिखने के बाद में देखो ये आएगा कि आप वो ओरिएंटेशंस चाहे बदल रहे हो, ठीक है, आपने ओरिएंटेशंस क्या करो, तो देखो ये फ़ोन में ऐसे दिखेगा, आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, राइट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हो गया, आप देखो ये, ठीक है, इतना आई थिंक इतना ही है। तो यहाँ पर आप फ़ोन भी सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा मैं सिलेक्ट करना चाह रहे हो, यहाँ पर डिवाइस हुआ, ठीक है, आपका, ठीक है, ये है, और यहाँ पर आप साइज़ भी देख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर जो भी सारी प्रॉपर्टी वे देखोगे आप, किस तरह से ये प्रॉपर्टी आ रही है, हमने कौन कौन सी पैडिंग कहाँ कहाँ स्टाइल करी, और जैसे आप लेआउट पे दिखोगे, जस्ट वेट,
आपको यहाँ दिखाऊंगा। और सॉरी ये मेरी वेबसाइट नहीं है जो मैं इसे दिखाऊँ। रोटेट करने पर कैसे दिखेगी वेबसाइट, ये ऐसी दिखेगी। तो मेन मोटिव क्या है आपकी, जब हमें कंटेंट डाल दिया वो ऐप पे हो या वेब पे हो, अब उस ऐप को या वेब को आप कहीं भी खोलो, किसी भी सिस्टम में खोलो, सपोज करो आप लैपटॉप में खोलते हो, सपोज करो आप टैबलेट में खोलते हो, ठीक है, तो वहाँ पर उसका ओरिएंटेशन बदलना नहीं चाहिए, वहाँ पर कोई पिक्सल कट नहीं चाहिए। तो यही मेन मोटिव होता है हमारा रेस्पॉन्सिव का। तो अगर चलो एक कोड हो लेते हैं रेस्पॉन्सिव के ऊपर, आई थिंक मैं लेकर आया हूँ, राइट, HTML रेस्पॉन्सिव है, ये रहा, TXT फाइल देख लेते हैं। सो मैंने जो भी सारे नोट्स थे ना वे ऑलरेडी अटैच कर दिए और ये फाइल को मैं आपको बस भेज दूंगा, राइट। और ये फाइल आपको गिटहब पर भी मिल जाएगी, और गिटहब पर नहीं मिलती देन डेफिनेटली एक मैं यहाँ पर लिंक छोड़ दूंगा गिट का, आप तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाना बॉस। ओके, दिस इज बेबी। अच्छा चलो ये बताओ बैच का नाम क्या रखना है इसका, हम जो सीरीज चला रहे हैं आप जो गाओगे, हम हमारी टोन मिलिट्री से है तो देन डेफिनेटली ये बेसिक वाला है, तो इसको क्या रखें, मिशन 1 रख दें? नहीं, कुछ अलग सा फील देना चाहिए। अच्छा बताना है तुम क्या रखें, प्लीज़ मैसेज छोड़ देना है कमेंट आउट में, राइट। सो रेस्पॉन्सिव, ठीक है, ओके। तो देखो अगर आपको कोडिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आपको जो ये एजेंट दिख रहा है ना, राइट, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टॉगली एजेंट पर, तो यहाँ पर जो दिखा जाएगा, यहाँ पर आप करते हैं ना कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, मैंने एक लियोनार्डो की नाम की एक वेबसाइट पर उसमें से एक इमेज ठाई हुई थी, राइट, वो आपको दिखाने के लिए, अगर आपको समझ नहीं आए तो सपोज करो देखो मैं जैसे ये इमेज ओपन करता हूँ, ठीक है, ये लाइव सर्वर हो गया, लेकिन मेरी इमेज नहीं आई, सॉरी आ गई आ गई, ठीक है, देखो किस तरह से आ गई इमेज। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ, इंस्पेक्ट पर जाकर देखो भाई, एक मिनट, यहाँ पर ऑन नोट टोटलिंग और मोबाइल, ठीक है, मोबाइल का इतना हो गया से एग्जाम्पल। सो देखा आपने, मेरा कोई कंटेक्स्ट कट नहीं रहा है, अगर जो मैं इसको इतना बड़ा कर रहा हूँ तो भी पूरा आ रहा है, जो इतना कर रहा हूँ तो वो ऐसा नहीं कि अगर जो मैंने देखा जो अभी जो दिखाया था कि ये इतना कट गया, देखो ये इतना कट रहा था, जब पहले देखा था तो कट रहा था, नहीं कट रहा था कि एग्जाम्पल का सिर्फ एक्स ही दिख रहा था, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, सो ये काम होता है आपका सारे का सारा जो भी हमारी ओरिएंटेशंस होती है रेस्पॉन्सिव नाम का, ठीक है, HTML में रेस्पॉन्सिव, आई थिंक यू हैव द गॉट एबल दिस पॉइंट, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो होने वाला है हमारा बेसिकली क्या, दिस इज HTML कंप्यूटर कोड। अब कंप्यूटर कोड क्या होता है बेसिकली हम ये करते हैं, और एक मिनट, कंप्यूटर कोड, और कंप्यूटर कोड में क्या होता है, कंप्यूटर कोड इज जस्ट लाइक अगर आपको कोई कोड दिखाना हो अपनी वेबसाइट पर कि इस मम्मा ने ये कोड बिल्ड करा, तो नॉर्मली क्या होगा, एक पैराग्राफ होगा, अगर जो कोड को दिखा रहे हो तो नॉर्मली क्या होगा, एक पैराग्राफ में आप उसको डाल दोगे या हेडिंग में डाल दोगे, जो फॉन्ट होगा वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आपने सिलेक्ट कर रखा होगा पैराग्राफ में या हेडिंग में, राइट, वो ही आ जाएगा। सो जिस तरह के ये कॉन्टैक्ट, जिस तरह के ये लेआउट लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं राइटिंग कोडिंग लिख रही हैं, तो ये वहाँ नहीं आती। सो ये होता है आपका विद दी हेल्प ऑफ, हम करते हैं किससे, कंप्यूटर कोड से। सो कंप्यूटर कोड पे जाने से पहले हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ठीक है, वहाँ पर अब किस तरह से होता है, ये 3 ज़्यादा मेनली यूज फॉर कोडिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है, आपको कोडिंग बताने के लिए, डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, टेक्निकल कंटेंट देने के लिए कि आपके भाई यहाँ पर ग्लिच आ रहा है हमारे सिस्टम में, सो ये बताने के लिए होता है। तो वहाँ पर 3 से 4 तरह के मेथड हैं इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कोड टैग्स, यहाँ पर टैग्स आते हैं, ठीक है। एक होता है कोड, अब कोड में इनबिल्ट वो होता है जो भी आप कोड लिख रहे हो, HTML को, CSS को, जावा को, क्या फर्क पड़ता है, कोई सा भी कोड होता है भाई, KBD, ठीक है, एक KBD होता है यहाँ पर कोड, ठीक है, KBD किस काम में आता है, ठीक है, ये देखो कोड्स हो गए, ठीक है, पैराग्राफ हो गया, HTML दिस कोड, ठीक है, PRE पैराग्राफ डिस्प्ले डॉट एक्स, और जो भी हमारी डिस्प्ले पे, या सपोज करो आप कोई पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो लास्ट में एक होता ना कि सपोज करो आपने उसको X नहीं Y को पेमेंट किया, मे बी हम तो गरीब ही हैं, X रुपये का पेमेंट किया और X ने X रुपये का पेमेंट किया, हाँ ठीक है कोई नहीं, एग्जाम्पल ही तो लेना ले लो, चलो A ने B को करा X पेमेंट का, राइट, उसके पास गया, अब जो भी होगा वो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में होगा, उसके बाद पेंडिंग दिखाएगा, उसके बाद 3 स्टेट हो सकती है, या तो पेंडिंग दिखाए, या फेल्ड दिखाए, या सक्सेसफुल दिखाए, ये तो 3 ऑप्शंस होंगे। सो जो भी दिखाना होगा आफ्टर ऑल ऑफ डैट, सो जो भी दिखाए वो स्क्रीन पर प्रिंट करा दो। सो ये काम होता है आपका प्री का, ठीक है, ठीक है। और फिर वहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाएगा, प्री टैग्स हो गया, KDB इट यूज्ड टू शो कीवर्ड इनपुट, और जो भी राइट एग्जाम्पल, सो प्रेस KDB, ठीक है, और वेयर हो गया टैग,
वेयर हो गया, आपने कोई वैल्यू दी कि आपके पास कोई वैल्यू आई, सपोज करो आपके बैंक अकाउंट में अब ए ने बी को पैसे जो भेजे थे, आपने एक्स भेजा था, तो वो एक्स ऐड होकर दिखाई दे विद द हेल्प ऑफ पीडी पैराग्राफ। सो ठीक है, सो ये आपका होता है। और ये किस तरह से लिखते हैं, लेट्स कम टू द कोड। ठीक है, ये सारे के सारे कोड अगेन आपके पास आ जाएंगे, डोंट वेरी अबाउट ऑल दैट। ठीक है, एक हेडिंग बनाई, ठीक है, बॉडी में बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी में चल रहा है। पैराग्राफ लिखा, राइट, ठीक है, प्री एक लाइन 1 लाइन 2 लिख दिया, ठीक है, एक प्रेस KDB कंट्रोल S प्लस जो भी होगा कंट्रोल सेव कर देंगे। ठीक है, तो चलो ये दिखाते हैं। देखो आउटपुट जो है कि हमने आउटपुट कर दिया सेव सक्सेसफुली, राइट, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, देखो दिस इज कोड H1 हेडिंग L1। ठीक है, लाइन में एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है, कंट्रोल S कर लिया। जब आप कंट्रोल S करते हो तो वो सेव हो जाता है। तो सेव का हमने एक मैसेज दे दिया कि भाई सक्सेसफुली हो चुका, राइट। कुछ वैल्यू दी उसको कि हमने, देखो यहाँ पर कोड लिखा था वेरिएबल वाला। अगर जो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है, आपको ये आनी चाहिए, इंस्पेक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा कोड हमने कहाँ पर किस तरह से डिलीट आया। ठीक है, वेरिएबल लिखा था वेर, ठीक है, वेरिएबल दिया, वेर के में एक्स की को रिप्रेजेंट कर दिया और एक्स की वैल्यू हमने 5 दे दी। समझ में आता है? तो ये एक इस तरह का एक इंटीजर टाइप की वैल्यू या फिर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी टू मैसेज आउट करने के लिए। और स्ट्रिंग अगर जो आपको नहीं पता है, और स्ट्रिंग्स हो गए, इंट्स हो गए, ये सारे के सारे डाटा टाइप्स होते हैं। और वो डाटा टाइप्स हम इस वीडियो का पार्ट तो देखो वो है नहीं ऑब्वियसली, आई थिंक इस वीडियो का पार्ट नहीं, वो इस HTML का पार्ट भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ जावा, राइट। सो आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम्स। और जब हम ऑलरेडी मैंने जावा सिखा दी है, ये नहीं कह सकते आपने जावा नहीं सीखा, जब जावा सिखा दी है तो जावा को आप चेकआउट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, राइट। सो दिस एंड तो लास्ट में एक और टॉपिक होता है जिसका सेगमेंटेशन, राइट। तो सेगमेंटेशन क्या होता है तो भी बता देंगे बहुत तरह से, CEO, ठीक है। सेगमेंटेशन पे चलते हैं, एक्सेल सो कंप्यूटर कोड हो चुका है, सेगमेंटिक्स पे चलते हैं। अब सेगमेंटिक्स क्या होता है वो देख सकते हैं, चलो सेगमेंटिक्स पे चलते हैं। सेगमेंटिक्स, ठीक है, हाँ यही होता है। तो सेगमेंटिक का मतलब होता है आपका मीनिंगफुल या मीनिंग बताने वाला, मतलब नहीं समझे, सेगमेंट HTML स्टैक्स वेब पेज के कंटेंट को सही मतलब बताते हैं कि आपका वेब पेज का कंटेंट क्या है, ठीक है। वो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव करता होता है, ठीक है। कोड को रीडेबल बनाता है, ठीक है, स्क्रीन रीडेबल को समझने में आसानी होती है, राइट, समझ गए, इतनी सी बात होती है, ठीक है। फिर आते हैं हम नॉन सेगमेंटिक एंड वर्सेस सेगमेंटिक्स पर, ठीक है। सो जिसको मैंने बताया कि स्क्रीन, ठीक है, इम्प्रूव, और मैं इसका कोड लिख कर आया था तो अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड से। सेगमेंट पर जाते हैं, जावा स्क्रिप्ट नहीं है, segment.html, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट कोड लिख कर आया, और ये TXT5 कंसेप्ट दो समझ रहे हैं, मीनिंगफुल समझ में, ठीक है। इम्प्रूव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर जो आपने गूगल लिखा तो गूगल कितनी फास्ट खुल रहा है, तो SEO UTF-8 में आता है, राइट, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पर उसको हम कौन कौन से सेगमेंट हो सकते हैं, वो फुटर हो, हेडर हो, इनमें जस्ट अबाउट ऑल दैट कि आपने यहाँ पे क्लिक करा वो जस्ट फॉरवर्ड हो जाए जहाँ पर आपको जाना है, नेविगेट करना है, आपको 3 मेन्यू पे क्लिक करना है तो डेफिनेटली वो मेन्यू पर वो हो जाए रिफ्लेक्ट, आपको होम पेज पर करा तो वो होम पेज पर रिफ्लेक्ट हो जाए। ये कितनी तरह से और कितनी तेजी से काम कर सकते हैं, दीज नोन अबाउट सेगमेंटेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट चलता है इंप्रूवमेंट सेगमेंटेशन। हेड्स हो गया, डिफाइन द टॉप सेक्शंस, वेब पेज हो गया, नेविगेशन हो गया, डिस्क्राइब था। अब इसके बाद कोड देखो, और कोड बड़ा सिंपल है। फिर हेडर में गए, हेडर में लिखा हमने ये, राइट, जस्ट वेट, आई थिंक आई डोंट नो व्हाट हैपन, ओके, बट कोई नहीं, ठीक है। सेगमेंट लिखा, उसके बाद हमने देखा आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स इसको आर्टिकल्स हो गया, सेक्शंस आर्टिकल हो गया, एक हेडिंग में गए उसमें आर्टिकल्स हो गया, न्यूज सेक्शंस का, ठीक है। आर्टिकल ये दिख रहा है आपको, सेक्शंस के अंदर हेडर के अंदर आर्टिकल, और एक आर्टिकल नाम का टैब, H3 आर्टिकल टाइटल, पैराग्राफ हो गया, आर्टिकल क्रॉस हो गया, सेक्शंस बनाया, फुटर। सो सेक्शंस के अंदर ये काम को ले रहे हैं, तो लाइव सर्वर पे चलते हैं। तो देखो माई वेबसाइट होगी, होम पेज हो गया, अबाउट हो गया, न्यू सेक्शंस में आर्टिकल आ गया, दिस इज कोड कंटेंट, आर्टिकल कंटेंट, ठीक है, और कॉपीराइट 6 आ गया। तो ये सेगमेंट होते हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स होने वाला है आपका इसमें, राइट। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो हम बात करेंगे इसमें। और ये ट्यूटोरियल आई थिंक अब कंप्लीट हो चुका है ट्यूटोरियल। नेक्स्ट में हम बात करें HTML फॉर्म्स की,
और बस 2 दिन हो और 2 दिन में हम HTML सारी की सारी कंप्लीट कर रहे होंगे और फिर एक हम लाइव वेबसाइट बनाएंगे आपके सामने, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और मैं हूँगा। राइट, क्या इतना सा समझ में आता है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं। 2 काम कौन कौन से? अरे वही काम, ठीक है। सो इसको बंद कर देते हैं, लेट्स से डू इट क्लोज, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, रोचर बात है प्रोडक्ट्स, ठीक है। डे 3 मटेरियल कंप्लीट। सो थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, देन आफ्टर दैट छुट्टी आपकी, ठीक है। कोडेक्स रोजन, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो दैन डेफिनेटली, इन्फॉर्मेटिव लगी तो दैन डेफिनेटली सब्सक्राइब तो करना बनता है। दोस्तों के साथ शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक टुडे इज ओवर एंड आउट रोजर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।